यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको स्टोरी रीडिंग करनी ही पड़ेगी और न्यू वर्ड है उनको याद करना पड़ेगा, उनको यूज करना पड़ेगा। बार बार यूज करेंगे तो वो स्थायी हो जाएंगी, बाकी रटने से काम नहीं बनने वाला है। ओके, चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द टर्टल हु लव्ड टू टॉक। द टर्टल यानी कछुआ, हु जिसे, लव्ड यानी प्यार था, टू टॉक यानी बातें करना उसे बहुत पसंद था, ऐसे कह सकते हैं अपन। ओके, जी हाँ। टू swans and a talkative turtle lived in a lake। टू swans यानी कि दो हंस, ओके, एंड और ए टॉकटिव यानी बातूनी, टर्टल यानी एक कछुआ, लिव्ड या रहते थे, इन लेक यानी एक झील में रहते थे। दे वर क्लोज फ्रेंड्स, वह बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। कौन? टू swans एंड ए टॉकटिव टर्टल। ओके, इन समर यानी कि गर्मी में, विंटर यानी सर्दी, ऑटम यानी पतझड़, स्प्रिंग यानी बसंत और रेन यानी वर्षा ऋतु, सीजन यानी ऋतु। इन समर यानी कि गर्मी में, व्हेन द लेक बिगेन टू ड्राई अप, व्हेन यानी जब, द लेक यानी झील, बिगेन यानी शुरू हो गई, टू ड्राई यानी सूखना शुरू हो गई। कौन? लेक। ओके, तो फिर आगे क्या होता है? देखो यहाँ पर ए लेक आया है, अ लेक, एंड यहाँ पर आया द लेक, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमें पता नहीं था कौन सी झील में रहते हैं। अब पता चल गया इसी झील में रहते हैं, तो इसी झील की बात हो रही है। वो झील सूखना शुरू हो गई। द स्वंस, देखो यहाँ पर टू स्वंस है, द स्वंस जो हंस थे, डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया, टू मूव यानी जाने का, टू अनदर लेक यानी कि दूसरी किसी झील में जाने का उन्होंने क्या किया? निश्चय किया। कि इन्होंने किया भाई? हंसों ने किया था। बट द टर्टल कुडंट फ्लाई, लेकिन जो टर्टल है, जो कछुआ है ना, एथॉक्टिव टर्टल आया था ना वो वाला, कुडंट यानी कि नहीं कर सका, फ्लाई नहीं उड़ सका, ठीक है ना, वो नहीं उड़ सकता था, नहीं उड़ सकता। सो ही आस्क्ड द स्वैन्स टू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग वुडन स्टिक। सो आस्क्ड, उसने पूछा, उसने कहा, दी स्वांसियन, उन जो हंस थे उनसे कहा, टू फाइंड यानी लाने के लिए, अ स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, वुडन स्टिक यानी लकड़ी की जो छड़ी है, मजबूत छड़ी वो लाने के लिए बोला। ही सेड, उसने कहा, यू होल्ड, तुम पकड़ो, द स्टिक यानी उस छड़ी को, इन योर बिग्स यानी कि अपनी चोंच में, जो चोंच है आप दोनों की, उससे उस छड़ी को पकड़ो, एंड आई विल हैंग, मैं हैंग यानी लटक जाऊंगा, ऑन टू द स्टिक, छड़ी पर लटक जाऊं। कैसे? विद माई माउथ यानी मैं अपने मुंह से इस छड़ी को पकड़ लूंगा, और तुम क्या कर लोगे? तुम इसको सिरों से क्या करोगे? पकड़ लोगे अपनी चोंच के जरिए। ओके, दिस वे, ऐसे, दिस वे एंड ऐसे, ऑल ऑफ अस कैन मूव टू द न्यू लेक, ऑल ऑफ अस हम सभी, कैन मूव यानी जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, टू द न्यू लेक यानी कि नई झील की तरफ अपन प्रस्थान कर सकते हैं। ओके, देखिए दो स्वांस है और ये टर्टल है, बहुत बातूनी है, बहुत बातें करता है, और ये छड़ी एक दूसरे को पकड़ रखी है इन्होंने, और इन्होंने बीच में से इसने हैंग कर लिया, यानी कि बहुत ही मजबूती से इसने पकड़ लिया, ठीक है ना। आगे देखो, द स्वांस जो हंस है, सेड, उन्होंने कहा, यू आर टॉकटिव, तुम बातूनी हो, यू आर टॉकटिव, तुम बातूनी, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई टीचर, तुम मेरे टीचर हो, यू आर लेजी, तुम आलसी, यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, तुम एक होशियार लड़के हो। इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। ये टू बी का सेंटेंस है। यू आर टॉकटिव यानी कि तुम बहुत बातूनी हो। व्हाट इफ, क्या होगा यदि, यू ओपन योर माउथ, अगर तूने अपने मुंह खोल दिया तो क्या होगा? तो सोच ले भाई, कछुए तो बहुत बातें नहीं पी पाया, इटियन इसे किसी पानी को प्रॉमिस्ड टू कीप क्वाइट, पी पाया वो। He said, जो कछुआ है उसने परमिशन वादा किया, टू कीप लुकिंग अराउंड यानी चारों ओर से देखा, शांत रहने का, चुप रहने का उसने वादा किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द बिगन क्या उसने, उन्होंने शुरू कर दी, क्या शुरू कर दी? उनकी अपनी कंकड़ दिखाई दिए, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कहां जाने की? अनदर झील, अनदर लेक, दूसरी झील में जाने की यात्रा उसने शुरू कर दी। बहुत ही लाजवाब आइडिया। द टर्टल वाज अमेज्ड, देखते हैं क्या होता है, द साइट्स फ्रॉम अबाव। द टर्टल वॉज अमेज्ड यानी कि वे
चकित हो गया, अचंभित हो गया एट द साइट, यानी कि दृश्य देखकर। भाई साहब क्या देखकर? इतने प्यारे प्यारे दृश्य देखकर, फ्रॉम द अबव, यानी ऊपर से इतने प्यारे प्यारे दृश्य देखकर वो चकित हो गया। व्हेन द फ्लू ओवर द लेक, जब वो झील के ऊपर से गुजरे थे द टर्टल सीड, उस कछुए ने कहा वाव, लुक, वाव क्या बात, लुक एंड देखो, रियलाइजिंग टू लेट, रियलाइजिंग उसको टू लेट यानी कि बहुत बाद महसूस हुआ है। क्या महसूस हुआ? दैट कि ही शुड हैव केप्ट क्वाइट, उसको चुप रहना चाहिए। तो उसने क्या बोला कि वाह लुक देखो, उसको क्या महसूस हुआ? उसको महसूस हुआ ही शुड है, उसको चाहिए था, क्या चाहिए था? कीप एन, रखना चाहिए था। क्या रखना चाहिए था? क्वाइट यानी उसको चुप रहना चाहिए था। क्या क्या रहना चाहिए था? उसको चुप रहना चाहिए था, उसको शांत रहना चाहिए। उसको बाद में रियलाइज हुआ। क्यों? क्योंकि वो झील के अंदर गिर गया है ना। थैंकफुल, शुक्रिया, थैंकफुल शुक्रिया, या फिर अपन कैसे कह सकते हैं कि शुक्र है। ही फेल, वह गिरा इनटू द लेक, वो झील में पानी में गिरा और कहीं नहीं गिरा, वरना कहीं पत्थर वत्थर पे गिरता तो है ना, हाँ, तो वो मर भी सकता था। ही फेल इनटू द लेक, वे झील के अंदर गिर गए एंड हिज लाइफ वॉज सेव्ड, उसकी जो जिंदगी है वो बच गई थी, है ना। वॉज सेव्ड यानी बचाई गई थी उसकी, है ना, बच गई थी। कहाँ बच गई थी? क्योंकि वो पानी में गिरा था। बट ही हैड, लेकिन ही हैड, उसने लर्न एंड सीखा, उसने एक बहुत ही शानदार लेसन, एक सबक सीखा था। किससे? कि हमें ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो स्वान है वो उड़ते जा रहे थे और ये यहाँ धड़ाम से पानी के अंदर गिरता है और पानी से बिखरता है। फिर उसको पता चला, एहसास हुआ कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था बीच में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे साथियों, थैंक यू।